प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक समस्या दी हुई है हमें। इसमें कहा गया है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो टैक्सी का किराया है, मान लो किसी बंदे को 5 किलोमीटर दूर जाना है, तो 5 किलोमीटर दूर जाने के लिए एक तो टैक्सी का फिक्स किराया है, ये तो लगेगा ही लगेगा कि आप चाहे 1 किलोमीटर जाओ, चाहे 2 किलोमीटर जाओ, चाहे 5 किलोमीटर जाओ। अब उसमें क्या है, मान लो फिक्स किराया 50 रुपए है, जो निश्चित नियत भाड़ा है वो 50 रुपए है, और 1 किलोमीटर के लग रहे हैं 2 रुपए, ₹2 पर किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर के कितने रुपए लगे? 10 रुपए। तो 10 रुपए तो 1 किलोमीटर के बन गए, और जो निश्चित है वो 50। तो 50 और 10 कितने हो गए? 60 रुपए। मान लो 1 किलोमीटर भी चलता है तो 50 रुपए तो लगने ही लगने हैं। 1 किलोमीटर के कितने? 2 रुपए। तो 1 किलोमीटर के उसके रुपए लगे 52 रुपए। अगर वो 2 किलोमीटर चलता है तो 50 तो चलने ही है, 2 किलोमीटर टैक्सी से जाता है तो 50 रुपए तो लगने ही है। तो 1 किलोमीटर के 2 रुपए, तो 2 किलोमीटर के 4 रुपए, यानी कि 54 रुपए। तो ये कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आगे बढ़ रहा है। मतलब आपके टैक्सी में बैठते ही फिक्स किराया तो लग गया आपका, अब जितने किलोमीटर जाना है आपको उसका रेट अलग से है, तो फिक्स है वो। अब हमें वो फिक्स भी ज्ञात करना है, तो 1 किलोमीटर में के लिए कितना रहेगा वो भी ज्ञात करना है। दोबारा से पढ़ते हैं स्टेटमेंट। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो ये टैक्सी का जो किराया है उसमें 2 तरह से शामिल है। एक तो फिक्स है, जो लगना ही लगना है, निश्चित है, नियत है, और दूसरा कौन सा है? जितने किलोमीटर जाएगा। अब 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है, तो 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए, और 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। यहां पे 2 उसने कंडीशन दे दी है। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, पहले तो ये ज्ञात करना है। एक तो ये हो गया क्वेश्चन इसका। दूसरी बात, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, और अगर वो 25 किलोमीटर जाता है तो उसको कितना भाड़ा देना होगा। 2 बातें हैं। अब यहां से इसके हल के लिए हम क्या मान लेते हैं कि उसका जो निश्चित नियत भाड़ा है, हल देखते हैं इसको। माना टैक्सी का जो नियत भाड़ा है, भाड़ा मतलब किराया, वो X रुपए है। X रुपए तो लगने ही लगने हैं, X रुपए तो लगेंगे लगे। अब किलोमीटर के हिसाब से कितने है, और टैक्सी का प्रति किलोमीटर भाड़ा Y रुपए है, मतलब 1 किलोमीटर के Y रुपए, 1 किलोमीटर के Y रुपए। अब प्रश्नानुसार 2 कंडीशन है हमारे पास। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AT क्या लिख देते हैं। क्या है? 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितने रुपए लगा? 105। जब वो 10 किलोमीटर गया होगा, जो नियत भाड़ा है, निश्चित भाड़ा हो, तो X रुपए लग गया। 1 किलोमीटर के Y रुपए लग रहे हैं, तो 10 किलोमीटर के कितने लग गए? 10Y। दोनों को प्लस कर दिया तो टोटल भाड़ा हो गया उसका, वो कितना है? 105 रुपये। तो ये समीकरण 1 मिल गया। इसी प्रकार दूसरा, इसी प्रकार 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तो X है, 1 किलोमीटर के Y रुपए हैं, तो 15 किलोमीटर के 15 Y हो जाएंगे।
अब ये कितने बने उसके 155 रुपए। तो ये समीकरण 2 हो गया हमारे पास। अब इन दोनों समीकरणों को हमें हल करना है। तो इनमें से किसी में से भी एक का मान, x का मान निकालना आसान है, चाहे एक समीकरण 1 में से निकाल लो, समीकरण 2 में से, क्योंकि समीकरण 2 हमारा लिखा ही हुआ है तो हम यहीं से निकाल लेते हैं। तो x का मान कितना हो गया 155 माइनस 15y, इसको हम इधर ले आएंगे तो ये समीकरण 3 हो गया। अब क्या लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ध्यान रखेंगे जिससे निकाला है उससे दूसरे में रखेंगे। हमने समीकरण 2 से निकाला था, हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 है हमारा x प्लस 10y बराबर है 105। तो x का मान है हमारे पास 155 माइनस 15y प्लस 10y बराबर है 105। आप चाहो तो x का मान समीकरण 1 में से भी निकाल सकते थे, आपकी मर्जी है, जहां मर्जी से निकालो। अब देखो 155 माइनस के 15y और प्लस के 10y, तो माइनस के 5y रह गए। अब ये हो गया 105, तो माइनस के 5y बराबर है 105, ये इधर आके माइनस के 155, तो माइनस के 5y ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के 50। अब माइनस कैंसिल कर लेते हैं, y बराबर है 50 बटे में 5, तो 5 एकम 5, 5 दाएं 50, 10। तो y का मान आ गया हमारे पास 10। अब हम क्या करते हैं कि y का मान समीकरण 3 में रख लेते हैं। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है हमारे पास x बराबर है 155 माइनस 15y, तो x बराबर है 155 माइनस 15 गुना में 10, तो x बराबर है 155 माइनस y का मान हमारे पास 10 आ रहा है ना, 150, तो x आ गया हमारे पास 5। तो यहां से हमारे पास जो x का मान है, x क्या था नियत भाड़ा, तो नियत भाड़ा ये आ गया 5 रुपए, x का मान था क्योंकि हमारा, और प्रति किलोमीटर भाड़ा ये आ गया हमारे पास 10 रुपए। तो ये हमारे पास इसका एक आंसर हो गया, आंसर फर्स्ट। चेक करें अपने आंसर को। अब देखो उसने कहा था कि 10 किलोमीटर जाने के लिए 105 रुपए लगते हैं, 10 किलोमीटर जाने के लिए 105 रुपए लगते हैं, 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपए लगते हैं। चेक करते हैं। अब नियत बड़ा 5 रुपए तो फिक्स हो गया, प्लस 1 किलोमीटर के 10 लग रहे हैं तो 10 किलोमीटर के 100 लग जाएंगे, 100 और 5 105 हो गया, ठीक है। और 15 किलोमीटर के 155 रुपए, 5 तो फिक्स हो गए, 10 रुपए के हिसाब से 15 किलोमीटर के 150 यानी कि 155, यानी कि ये भी सही है। तो ये तो हमारा सही हो गया। अब आगे कहा गया है, एक और पार्ट पूछा गया है कि 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हम लिखेंगे दूसरा पार्ट है इसका, 25 किलोमीटर यात्रा का कुल भाड़ा क्या बनेगा। देखो भाई x तो फिक्स है और 1 किलोमीटर का y है, तो 25 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर का y रुपए है तो 25 किलोमीटर का 25 y हो जाएगा। अब यहां पे रख दो मान, x का मान कितना है 5 प्लस 25 गुना में 10, तो ये 5 प्लस 250, तो ये हो गए टोटल 255 रुपए। यानी कि इसको 25 किलोमीटर जाने में 255 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, यानी कि भाड़े के रूप में उसको 255 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये है हमारे पास पार्ट 4। ठीक इसी तरह से हमारे पास 5th पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। अच्छा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है काफी। यहां पे कहा गया है
कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। क्या करना है? अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है? भिन्न ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? अंश और हर मान लेते हैं। माना भिन्न का अंश हमने मान लिया x और भिन्न का हर वो हमने मान लिया y। तो भिन्न क्या बन जाएगी? भिन्न हो जाएगी हमारे पास x/y। अब हमें क्या करना है? भिन्न ज्ञात करनी है, यानी कि x/y जो होगा हमारा आंसर है। अब x/y निकालने के लिए हमें x और y का मान निकालना पड़ेगा। अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला, जब हम अंश में और हर दोनों में 2 जोड़ देते हैं, अंश में देखो 2 जोड़ो तो x जमा 2 हो गया, y में जो 2 जोड़ेंगे तो y जमा 2 हो गया। तो ये जो नई भिन्न बनी है तो वो कितनी हो जाती है? 9/11। तो वो किसके बराबर हो जाती है? 9/11। यदि हम किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। तो अंश में भी देखो हमने 2 जोड़ दिया, हर में भी हमने 2 जोड़ दिया, तो वो भिन्न क्या बन गई? 9/11। एक तो बात ये है। अब देखो यहां से हमें एक समीकरण मिल जाएगा। हम क्या कर देते हैं? r पर गुणा कर देते हैं। r पर गुणा करने पर इसके साथ हो जाएगी 11x जमा 11 दूनी 22, यहां पे 9y और 9 दूनी 18। अब y को हम उधर ले जाते हैं, 11x माइनस के 9y बराबर है 18, तो इधर था ही, और माइनस के 22। अब यहां से हमारे पास 11x माइनस 9y बराबर है माइनस के 4, प्लस के 18 और माइनस के 22 तो माइनस के 4। यहां पे हमें एक समीकरण मिल गया, यहां से हमें एक समीकरण मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं इसी तरह से दोबारा। प्रश्नानुसार क्या है? यदि और अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, यानी कि x + 3 बटे में y + 3। तो ये कितनी हो जाएगी? 5/6। तो यहां पे फिर हमने r पर गुणा कर दी, r पर गुणा करने पर r पर गुणा कर दी तो ये हो जाएगा 6x जमा 6 × 18, यहाँ पे 5y जमा 15। अब y को हम इधर ले जाते हैं, 6x माइनस के 5y बराबर है 15 माइनस के 18। तो 15 तो इधर था ही, 18 इधर आके माइनस के 18। तो 6x माइनस 5y बराबर है हमारे पास, ये आ गया माइनस का 3। तो ये समीकरण 2 अभी हमारे पास। अब देखो यहां से x का मान निकाल के इसमें पुट कर दो, या यहां से y का मान निकाल के इसमें पुट कर दो, या यहां से x का मान निकाल के इसमें पुट कर दो, या यहां से y का मान निकाल के इसमें पुट कर दो, आपकी मर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां से ये चल रहा है तो हम इसको कर लेते हैं कंप्लीट। तो 6x बराबर है -3 + 5y, इसको हम इधर ले आए तो यहां से x कितना आ जाएगा? -3 + 5y बटे में 6, ये 6 बटे में आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको समीकरण 3 मान लिया। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 है हमारे पास 11x माइनस 9y बराबर है -4। x का मान 11 तो है ही हमारे पास, -3 + 5y बटे में 6 -9y बराबर है -4 बटे में 6 आ रहा है।
तो 6 से गुना करने पर 6 से गुना करने पर 6 खत्म हो जाएगा, 11 -3 प्लस यहाँ पे गुना है, इसका मतलब ब्रैकेट के बाहर 11 है तो इसका मतलब 11 के साथ गुना है, -3 प्लस 5y, 6 तो कट गया, -6 में 54y और 6 चौक 24 माइनस के 33, 11 3 33 और 11 पंजे 55, 55y -54y बराबर है -24, -33 प्लस 55y प्लस किया, 54y माइनस किया, तो एक y बच गया, तो उसको हम सिर्फ y लिखेंगे, बराबर है -24। तो y बराबर है -24 और ये प्लस के 33 हो जाएंगे, तो y का मान आ गया हमारे पास 11, नहीं 24 और 9 33 होते हैं, तो प्लस के ज्यादा है तो प्लस के हमारे पास 9 आ जाएंगे, तो y का मान आ गया हमें। अब ये y का मान हम रख देते हैं समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 हमारा है x बराबर है -3 प्लस 5y बटे में 6, तो x आ जाएगा -3 प्लस 5 गुना में y का मान 9 बटे में 6, ध्यान से करना है, -3 प्लस 5 में 45 और बटे में 6, x बराबर है माइनस के 3 और प्लस के 45, तो 42 रह गए, 42 बटे में 6, 6 कम 6 6 7 42 7, तो x का मान आ गया 7 और y का मान आ गया हमारे पास 9, तो भिन्न क्या बन गई, भिन्न थी हमारी अंश बटे में अंश हमारा 7 और हर है हमारा 9, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया 7 बटे 9। अब देखो 7 बटे 9 आंसर आया है हमारा, उसने कहा कि अंश और हर दोनों में अगर 2 जोड़ दे, दो जोड़ो भाई, इसमें भी 2 जोड़ दिया और इसमें भी 2 जोड़ दिया, तो कितने बन गए 7, 7 और 2 9 और 9 और 2 11, तो 9 बटा 11, तो भिन्न 9 बटा 11 हो जाती है, होगी, यानी कि बिल्कुल सही है। अगर दोनों में 3 जोड़ दे, वैसे तो जरूरत नहीं है, एक से ही काम चल जाएगा, फिर भी चलो कर लेते हैं, अगर दोनों में 3 जोड़ दे, 7 जमा 3 और 9 जमा 3, 7 और 3 10 और 9 और 3 12, तो भिन्न कितनी हो जाती है 5 बटा 6, देखो 2 पे कट गया, 2 पंजे 10 और 2 छीके 12, तो 5 बटा 6, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ये तो जस्ट आपकी वेरिफिकेशन के लिए किया है, ये इसमें शामिल नहीं है, ये अपने माइंड में भी कर सकते हो आप, इसके करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप जैसे समीकरण बनाए हमने, किसी भी एक समीकरण में ये मान रख के आप इनको चेक कर सकते हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5। क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट आयु के बेस पे एक क्वेश्चन है। इस तरह का एक क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 में भी आया था। प्रॉब्लम है हमारे पास 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी। 5 साल के बाद की बात कर रहे हैं। 5 वर्ष पूर्व और 5 साल पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। अब देखो हम कोई उम्र लेते हैं, मान लो कोई भी, जैसे जैकब है, जैकब की इस टाइम जो आयु है वो 35 वर्ष है। तो 5 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी रही होगी? इसमें से 5 कम हो जाएंगे, 30 वर्ष। और 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी? इस टाइम वो 35 साल का है, तो 5 साल के बाद वो कितने हो जाएगा? 40 साल का है, 40 वर्ष का हो जाएगा। अब मान लो जैकब की आयु x वर्ष है, x वर्ष है, तो 5 साल पहले के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 कम करने पड़ जाएंगे, तो x - 5 आ जाएगा। और 5 साल के बाद क्या आ जाएगा? x + 5 वर्ष का हो जाएगा।
तो ये बेस है इस क्वेश्चन का, इसके हिसाब से ये इसके हिसाब से ये क्वेश्चन चलेगा। अब देखते हैं, हमें उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना जैकब की वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु हमने मान ली x वर्ष। ठीक उसी तरह से जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु ये हमने मान ली y वर्ष। अब देखो कितने वर्ष पहले की और कितने वर्ष बाद की बात हो रही है, 5 वर्ष पहले की, 5 वर्ष बाद की, और यहां पे 5 वर्ष पहले की बात हो रही है। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु 5 साल ज्यादा हो जाएगी, यानी कि x + 5 वर्ष हो जाएगी। और 5 वर्ष बाद जैकब के पुत्र की आयु ये हो जाएगी y + 5। ये 5 वर्ष बाद का तो हो गया। अब इसी तरह से 5 वर्ष पूर्व पहले, जैसे लिखा हुआ ऐसे पूर्व भी लिखा हुआ तो पूर्व लिख लो, पहले लिखना है तो पहले लिख लो, इससे कुछ ज्यादा सा फर्क नहीं पड़ता। 5 वर्ष पूर्व या पहले जैकब की आयु, जैकब की आयु इस टाइम वो 1 साल का था, तो 5 साल पहले x - 5 वर्ष का होगा। और 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पूर्व ही चल रहा है, बताइए पूर्व जैकब के पुत्र की आयु, उसकी y थी तो ये y - 5 हो जाएगा। तो ये हमारा यूज होगा इस क्वेश्चन में। दोबारा से पढ़ते हैं स्टेटमेंट। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी, 5 साल बाद की बात कर रहे हैं। इसी तरह से 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 साल पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हमने जैकब की वर्तमान आयु मान ली x और पुत्र की वर्तमान आयु मान ली y। अब जो संबंध है 5 साल पहले और 5 साल बाद का है, तो हमने 5 साल बाद जैकब की आयु x + 5, उसके पुत्र की आयु y + 5, 5 साल पहले जैकब की आयु 5 माइनस हो जाएंगे x - 5 और पुत्र की आयु y - 5। अब प्रश्न के अनुसार देखते हैं। पांच वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 साल के बाद जैकब की आयु कितनी थी? x + 5 ये है। उसके पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी। पुत्र की आयु कितनी है? 5 वर्ष बाद y + 5। कौन ज्यादा है? ये है। कितना ज्यादा है? 3 गुना है। ये 3 गुना है तो इसको मैं 3 से अगर गुना कर देता हूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे हमारे पास। ये अब देखो यहाँ पे हमारे पास x + 5 बराबर है 3 y + 15। अब देखो हमें प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है, तो यहां से x का मान बड़ी आसानी से निकल जाएगा, इसको सिर्फ इधर ले आऊंगा। लेकिन फिर भी हम अपने जो पैटर्न है उसको सेम रखते हैं, पहले समीकरण बना लेते हैं, क्योंकि क्या तो आपके पास क्वेश्चन ही एग्जाम में आ जाए कि इसको रैखिक समीकरण युग्म में लिखो, तो पहले हम समीकरण बनाते हैं, बाद में करेंगे वो काम। अब देखो हम इसको लिखेंगे x - 3y, इसको इधर ले आए और ये 15 - 5, तो x - 3y बराबर है 10। तो ये समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार जो दूसरी कंडीशन है हमारे पास, 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले जैकब की आयु कितनी थी? x - 5 और पुत्र की आयु y - 5, वो कितनी है? 7 गुना। ये पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुना है, तो पुत्र की आयु को अगर 7 से गुना कर दो तो दोनों बराबर है। यहां पे x - 5 बराबर है
7y माइनस 7 पंजे 35, तो y को हमने इधर ले आए तो x माइनस 7y माइनस 35 और प्लस 5। अब यहां से x माइनस 7y बराबर है माइनस के 30। ये समीकरण 2 हो गया। अब इन दोनों समीकरण को हमें हल करना है। यहां से हम x का मान निकाल के इसके अंदर पुट कर देते हैं, बहुत आसान है निकालना। अब देखो यहां से x का मान कितना आ जाएगा, x 10 प्लस 3y, इसको हमने समीकरण 3 मान लिया। पहले ये दो बनाए, फिर उसके बाद देखा कि कहां से ज्यादा ठीक रहेगा, तो हमने इसको समीकरण 3 बना दिया। अब क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये भी कर लेते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारे पास ये है, तो इसमें x का मान लिख दिया 10 जमा 3y माइनस 7y बराबर है माइनस 30, तो 10 माइनस 4y बराबर है माइनस 30, माइनस 4y बराबर है माइनस 30 और माइनस 10, माइनस 4y बराबर है माइनस 40, ये कट जाएगा, तो y बराबर है 40 बटे में 4 यानी कि 10। तो y यानी कि जैकब की पुत्र की आयु तो पता चल गया, वर्तमान आयु का। अब जैकब की निकालनी है। अब क्या करेंगे हम कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो हम इसको समीकरण 3 में रख लेते हैं। समीकरण 3 है हमारे पास, x बराबर है 10 जमा 3y, तो x बराबर है 10 जमा 3 गुना में y का मान है 10 हमारे पास, तो x बराबर है, इसको प्लस मत कर देना, पहले मल्टीप्लाई होगा 10 जमा 30, तो ये हो गया हमारे पास 40। तो अब अंत में लिख देंगे हम कि जैकब की वर्तमान आयु कितनी होगी, x थी यानी कि 40 वर्ष, और जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु y थी यानी कि 10 वर्ष। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब अगर आप इसको चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हैं। देखो जैकब की जो आयु आई है वो 40 वर्ष आई है, और उसके पुत्र की जो आयु आई है वो 10 वर्ष आई है। तो 5 वर्ष बाद, 5 साल के बाद ये कितने का हो जाएगा, 45 साल का, और ये कितने का हो जाएगा, 15 साल का। तो देखो 3 गुना ही है, 15 या 45, 3 गुना हो जाएगी। अब 5 साल पहले ये 35 साल का, और 5 साल पहले ये 5 साल का, तो 5 7 35, 7 गुना थी। तो बिल्कुल सही है, यानी कि हमारा जो ये आंसर आया है ये बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, 6 पार्ट, और ये इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज जो 3.3 कंप्लीट हो जाती है। प्यारे बच्चों, इसमें प्रतिस्थापन विधि के क्वेश्चन है, और इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में अक्सर आ जाता है इस एक्सरसाइज में से, क्वेश्चन नंबर 3 में से कोई ना कोई पार्ट आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो आप इसकी जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। थैंक यू वेरी मच।